गाइस सबसे पहले आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देखिए कि डीएमआई फाइनेंस से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और फाइनली मुझे यहाँ पे 50,000 रुपए लोन का अप्रूवल मिला है और ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने और 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। अगर यहाँ से मैं 12 महीने की लोन लेता हूँ तो 4,750 रुपए पर मंथ की ईएमआई आएगी। वहीं अगर मैं 18 महीने की लेता हूँ तो 3,357 रुपए पर मंथ की मेरी ईएमआई आएगी। बाकी इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा वो भी नीचे यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप भी डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का 2026 का जो लेटेस्ट प्रोसेस है, यानी जो नया तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने बाद ओपन करेंगे। ओपन करने बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिस ओटीपी को यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद यहाँ पर आपसे फर्स्ट नेम पूछेगा। जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल है कि फीमेल है, वो यहाँ बताएंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। करंट रेसिडेंस पिन कोड पूछ रहा है, यानी अभी आप जहाँ पे रहते हैं, जो भी आपका करंट एड्रेस है, वहाँ एरिया का जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। लैंग्वेज प्रीफरेंस पूछ रहा है, यानी इनकी तरफ से कभी भी आपको कॉल किया जाता तो किस लैंग्वेज में बात कर सकते, जैसे हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जिस भाषा में आप बात कर सकते सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे गो टू होम पेज यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद देखेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, तो सारे टर्म एंड कंडीशंस को इसके टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे ग्रांट ऑल परमिशंस, इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और जो भी परमिशंस मांग रहा है सारे परमिशंस को यहाँ पे अलाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करके अलाउ करेंगे। सारे परमिशंस को अलाउ करने बाद यहाँ पर आपको एक एम पिन बनाना होगा, यानी जब भी एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे इसी एम पिन को डालकर इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर स्किप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से इसको स्किप भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अपना एम पिन डालते हैं और नीचे यहाँ पे राइट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोबारा से एम पिन डालना होगा, तो जो आपने अभी एम पिन बनाया है उसको दोबारा से यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करने बाद यहाँ पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के लिए बोल रहा है, यानी अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम दिया है तो आप इसको इनेबल कर दीजिएगा, बार बार एम पिन नहीं डालना होगा। तो हमने इसको इनेबल कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद देखेंगे तो हम इसके होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पे इनका कहना है कि हम यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अवेल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि 5 इजी स्टेप में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, दोनों को टिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है, यानी आप काम क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है। जो भी काम करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपका मंथली इनकम कितना, महीने में कितना कमाते हैं, जैसे 15,000, 20,000, जो भी आपका मंथली इनकम होगा यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउस होल्ड इनकम, यानी अगर आपके अलावा आपके फैमिली में और कोई कमाने वाला तो उनका इनकम कितना वो यहाँ पे बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूछ रहा है जो आपको मतलब पेमेंट्स होता है, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरीड हैं, जो आपको पेमेंट मिलता है, सैलरी मिलता है, वो कैसे मिलता है, जैसे आपको ऑनलाइन आपके बैंक अकाउंट में मिलता है या फिर आपको कैश में मिलता है या चेक में मिलता है। जैसे मिलता है सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैंक पूछ रहा है किस बैंक में आपका यहाँ पे पैसा आता है, तो यहाँ पे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। जो भी आपके बैंक का नाम है वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि अब से पहले आपने कहीं से लोन लिया, चाहे किसी बैंक से या किसी एप्लीकेशन से, और उसका ईएमआई अगर पे करें तो टोटल कितना करें, तो वो यहाँ पे डालेंगे। अगर आप नहीं पे करें तो यहाँ पे 0 डाल दीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पूछ रहा है आपको कितना लोन का ज़रूरत है, जैसे हमें 50,000 का ज़रूरत है तो हमने 50,000 डाला है। तो आपको जितना भी लोन का ज़रूरत है यहाँ पर अमाउंट डालेंगे और नीचे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऑप्शंस पे क्लिक करने बाद यहाँ पे बिजनेस का नाम पूछ रहा है, तो देखिए हमने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया था इसलिए हमसे ये बिजनेस का नाम पूछ रहा है। अगर आप सैलरीड सेलेक्ट करते हैं तो ये आपसे कंपनी का नाम पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस या फिर अपने कंपनी का नाम डालेंगे जहाँ पर काम करते हैं। इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है, यानी किस प्रकार की इंडस्ट्री है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ई कॉमर्स है या फिर हेल्थ केयर सर्विस है। तो जैसा आपका यहाँ पे होगा यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप मतलब अभी जिस घर में रहते हैं वो आपका खुद का है या रेंट पे लेके रहते हैं, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने कितनी तक पढ़ाई की है, जैसे इंटरमीडिएट या जितना भी पढ़ाई किया होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नीचे लोन का पर्पस पूछ रहा है, यानी आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे वेडिंग के लिए ले रहे हैं या घर बनवाने के लिए ले रहे हैं
या एजुकेशन के लिए, जो भी आपका रीजन होगा सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो लिंक बैंक अकाउंट विथ ओटीपी, तो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शंस मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जो भी आपका बैंक के साथ लिंक रहेगा उसको यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे जितना भी बैंक अकाउंट ओपन होगा वो बैंक यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है यहाँ पे जिसमें पैसा लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद देखेंगे तो डाटा शेयरिंग के लिए बोल रहा है, इसको हम अप्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे बैंक का स्टेटमेंट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट नाउ के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और देखेंगे योर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हैज बीन अपलोड सक्सेसफुल। यानी गाइस एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस से अगर आपको लोन चाहिए तो आपको बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना पड़ेगा, यानी इनकम प्रूफ देना पड़ेगा। अब नीचे यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली यहाँ पे आप जितना भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे लोन का ऑफर देखने को मिलेगा। जैसे हम 50,000 का लोन अप्लाई किए तो हमें 50,000 का अप्रूवल मिल चुका है, देख सकते हैं। कम से कम भी यहाँ पे हम 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा भी लोन का यहाँ पे 50,000 का। अगर मान लीजिए यहाँ पे मुझे ज़्यादा 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है तो इस लाइन से मैं लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकता था। जैसे कि मान लीजिए मुझे 1 लाख का अप्रूवल मिलता, कम से कम 50,000 का लोन ले सकता था, तो यहाँ पे 70,000 या 80,000 का चाहिए तो इस लाइन से लोन अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने के लिए दिया जा रहा है। ईएमआई 4,750 रुपये पर मंथ की आएगी और इंटरेस्ट यहाँ पे 584 रुपये का लग रहा है। और अगर मैं 18 महीने की लेता हूँ तो 3,357 रुपये की ईएमआई आएगी और इंटरेस्ट 580 रुपये का लग रहा है। और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है 2.08% पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे लगाया जा रहा है। और एनुअल बात करें तो 24.9 मान के चलिए कि 25% का यहाँ पे मेरा सालाना इंटरेस्ट रेट लग रहा है। तो ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसा आपका सिविल स्कोर होगा उसी हिसाब से यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो आपको जितना का भी लोन चाहिए लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद लोन का डिटेल्स देख सकते हैं। 50,000 का लोन अप्लाई कर रहे हैं 12 महीने के लिए। ईएमआई यहाँ पे 4,750 रुपये आएगी। प्रोसेसिंग फीस मेरी यहाँ पे 1,918 रुपये की लगाई जा रही है। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, तो आप आधार ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं, डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर स्टार्ट योर केवाईसी इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आएगा, तो इसमें आपको अपना एक सेल्फी लेके अपलोड करना होगा। तो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इस सर्कल में अपना फेस लाएंगे और यहाँ पर टेक फोटो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपनी एक सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेके अपलोड करेंगे। जैसे सेल्फी लेके अपलोड करेंगे यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रोसेसिंग केवाईसी डाटा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे और फाइनली यहाँ पे हमारी केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर क्लिक हेयर टू कंटिन्यू इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे होल्ड ऑन कर आएगा और यहाँ पे देखेंगे तो अपडेट योर करंट एड्रेस बाय यूजिंग मैप, तो यहाँ पर मैप ओपन हो जाएगा। तो ऊपर आप चाहें तो अपने एरिया का पिन कोड या नाम डालकर भी यहाँ पर लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे लोकेशन से आपको यहाँ पे मैप से अपना एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, हमने एड्रेस सेलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर कंफर्म लोकेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे वी नीड योर एड्रेस, तो यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछेगा, जो भी आपका करंट एड्रेस है पूरा एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पूछ रहा है कि एड्रेस प्रूफ में आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप पासपोर्ट दे सकते हैं, टेलीफोन यहाँ पे जो बिल होता है या इलेक्ट्रिसिटी बिल या वोटर कार्ड, जो भी चाहे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। जैसे हम वोटर ID दे रहे हैं तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे एड्रेस प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे नीचे कंफर्म एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफिस और शॉप का एड्रेस पूछ रहा है, तो जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का भी पूरा एड्रेस डालेंगे और कंफर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंफर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे बैंक अकाउंट का डिटेल्स पूछेगा ई मैंडेट सेटअप करने के लिए। तो आप ई मैंडेट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप कैसे करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जैसे करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके बैंक का नाम है। यहाँ पे अकाउंट टाइप पूछ रहा है कि आपका सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है, वो बताएंगे। बैंक का अकाउंट नंबर डाल देंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपने डेबिट कार्ड को सिलेक्ट किया है तो डेबिट कार्ड का डिटेल्स देना होगा। उसके बाद जो भी आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा, जैसे OTP को डालकर सबमिट करेंगे आपका ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो फाइनली यहाँ पे लोन आपका अप्लाई हो जाएगा और इनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी DMI फाइनेंस की टीम है हमारे डिटेल्स को यहाँ पे चेक कर रही है, वेरीफाई कर रही है और 24 घंटे के अंदर पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से DMI फाइनेंस से आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।